हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट मोहम्मद इस्फ अली के संग। जैसा कि सर्वविदित है, चुनाव चल रहे हैं, उसी के साथ हमारा भी प्रशिक्षण चल रहा है और प्रशिक्षण के लिए हमें तैयार रहना होगा। उसके लिए हमें हमारी टीम का एक गठन किया जाता है। टीम में पीठासीन अधिकारी, प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी, तृतीय मतदान अधिकारी, ये लोग होते हैं। और जब टीम बन जाती है तो उनका एक कार्य विभाजन भी किया जाता है। तो आज हम पूरी टीम के कार्य विभाजन पर चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। पीठासीन अधिकारी द्वारा विशेष ध्यान देने योग्य बातें। तो पीठासीन अधिकारी पूरी टीम का एक लीडर होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है। तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी पहले समझते हैं। नियुक्ति आदेश से अपने मतदान दल के अन्य सदस्यों की जानकारी प्राप्त कर प्रशिक्षण के दौरान ही उनसे सीधे समन्वय स्थापित कर लें। सेकंड है, मतदान हेतु प्राप्त सामग्री और मतपेटिका का मिलान परिशिष्ट 4 से कर लें ताकि कोई सामग्री छूट न पाए। थर्ड पॉइंट, मतदान स्थल पर पहुंचने के पश्चात मतदान कराने की व्यवस्था के संबंध में साथियों के साथ एक रूपरेखा बना लें ताकि मतदान स्थल के अंदर या बाहर भीड़ ना जमा हो। साथ ही गोपनीयता भी बनाए रखें। मतदान की पूर्व संध्या पर मतपत्रों के पीछे सील लगाकर वार्ड क्रमांक या निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक भर लें। हस्ताक्षर भी करते जाएं। पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर केवल मतपत्र के पीछे होने हैं, न कि प्रतिपण के पीछे। ये चीज़ ध्यान देने योग्य है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, 4 पदों के निर्वाचन के लिए 2 सुवेदक सील प्रदान की जाएंगी, जिसमें एक सील ग्राम पंचायत सदस्य तथा ग्राम प्रधान के मतपत्रों के पीछे लगानी है, जबकि दूसरी सील क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्यों के मतपत्रों के पीछे लगानी है। तो ये 2 सील मिलेंगी और दोनों का अलग अलग हमें इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, 4 पदों के निर्वाचन की स्थिति में पीठासीन अधिकारी को निर्वाचन नामावली की 4 अथवा 5 प्रति दी जाएंगी। एक प्रति पीठासीन और एक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय मतदान अधिकारियों हेतु तथा 5वीं प्रति किसी उपयुक्त द्रष्टव्य स्थान पर मतदाताओं के अवलोकनार्थ रखी जाएगी। ये जो 5वीं हमारी प्रति है, ये बाहर चस्पा कर दी जाएगी अथवा टांग दी जाए ताकि कोई भी मतदाता इससे अपना नाम देख सके। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा, मतदान का समय समाप्त होने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान समाप्ति की घोषणा की जाएगी और उस समय पंक्ति में लगे मतदाताओं को स्वयं हस्ताक्षरित पर्चियों पर क्रमांक डालकर बांट दिया जाएगा। निर्धारित समय तक कतार में लगे सभी मतदाताओं को मतदान करने दिया जाएगा, भले ही मतदान की निर्धारित अवधि समाप्त हो गई हो। यहाँ हमें एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि जब टाइम हमारा पूरा हो चुका होगा, लाइन में लगे होंगे कुछ मतदाता, तो हमें उन्हें टोकन देना होगा और उल्टे क्रम में देना होगा। मान लीजिए टाइम ऑफ हो चुका होता है, मतदाता यहाँ पर खड़े होते हैं, तो हमें पहले तो गेट बंद करा देना चाहिए। उसके पश्चात हमें जितने मतदाता हैं
उनको गिन लेना चाहिए। मान लीजिए 20 हैं मतदाता, तो 20 की हमें पर्ची बना देनी चाहिए और 20 पर्चियों पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और स्टाम्प लगा होगा बूथ का। जो 20वां क्रमांक होगा, 20वां मतदाता सबसे लास्ट में होगा, तो लास्ट वाले को फर्स्ट क्रमांक आप देंगे और जो प्रथम मतदान अधिकारी के पास पहला होगा उसको आप लास्ट वाला क्रमांक 20 देंगे। जो लास्ट में होगा उसको फर्स्ट देंगे। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अन्य मतदाता उसके पीछे नहीं लग पाएगा, उसमें फर्जीवाड़ा नहीं कर पाएगा और आप शांतिपूर्वक मतदान स्थल पर इस कार्य को कर सकेंगे। मतदान अधिकारियों के बीच कार्य विभाजन प्रशासन की तरफ से ही कर दिया जाता है, लेकिन पीठासीन अधिकारी यदि चाहे तो किसी भी मतदान अधिकारी को एक दूसरे की सीट पर बैठा सकता उनकी क्षमता के अनुसार। तो पीठासीन अधिकारी मतदान स्थल पर अपने दल के किसी भी मतदान अधिकारी को किसी भी काम को सौंप सकते हैं और प्रथम मतदान अधिकारी के क्या कर्तव्य हैं, क्या फ़र्ज हैं, क्या जिम्मेदारियां देखते हैं। प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति और अमिट स्याही का प्रभारी होगा। तो सबसे पहले मतदाता प्रथम मतदान अधिकारी के पास ही आएगा और वो उनसे पहचान पत्र जो भी होगा उनके बारे में बात करेगा और उनसे संतुष्ट हो जाने के बाद नाम उन पर देखने के बाद चिन्हित प्रति में अमिट स्याही लगाएगा और आगे को P2 के पास पहुंचा देगा। तो देखते हैं क्या जिम्मेदारी है। प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति और अमिट स्याही का प्रभारी होगा। यह मतदाताओं के पहचान करने का जिम्मेदार अधिकारी होता है। यह अधिकारी मतदाता के प्रवेश करते ही उसका नाम तथा वार्ड कार्य जानकारी प्राप्त करेगा। प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता का नाम और पिता का नाम इतनी तेजी से पूछेगा कि पीछे बैठे अभिकर्तागण भी सुन सकें। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित पहचान दस्तावेजों में से किसी एक मूल रूप में प्रस्तुत करने पर फोटो युक्त पहचान पत्र से मतदाता के वास्तविक होने पर आश्वस्त होगा। मतदान अभिकर्ताओं से आपत्ति न होने पर निर्वाचक नामावली में उसके नाम को रेखांकित करेगा। यदि वो नाम बोलेगा, कोई एजेंट आपत्ति नहीं करता है तो वो नामावली में उसको चिन्हित कर देगा, रेखांकित कर देगा। यदि मतदाता महिला है तो उसके नाम को रेखांकित करने के साथ ही सही का चिन्ह भी लगाएगा और यदि पुरुष है सिर्फ रेखांकित ही करेगा। और उसमें एक काम और बढ़ जाता है, महिला में वो रेखांकित भी करेगा और सही का निशान भी लगाएगा। मतदान कर चुके महिला और पुरुषों की संख्या की सूचना मतदान अधिकारी प्रथम मतदान अधिकारी से ही प्राप्त की जाती है। अतः प्रथम मतदान अधिकारी सादे कागज पे पर्याप्त संख्या लिखकर महिला और पुरुष के सामने टिक करते जाएंगे। ये भी एक जिम्मेदारी होती है प्रथम मतदान अधिकारी की, वो एक कागज़ ले प्लेन और उन पर नंबरिंग कर ले। तो नंबरिंग कर एक तरफ महिला कर ले और एक तरफ पुरुष कर ले और उस पर वो साथ साथ करते चले जाएंगे। तो जब करते चले जाएंगे तो जब भी कोई पीठासीन अधिकारी या कोई भी अधिकारी मालूम करता है, महिला पुरुष की संख्या मालूम करता है या टोटल की जानकारी मालूम करता है तो वो आराम से बता सकते हैं। इसके पश्चात प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही का लंबा टीका इस प्रकार लगाएगा कि आधा निशान नाखून पर और आधा निशान खाल पर पड़े। यदि मतदाता के बाएं हाथ में तर्जनी उंगली नहीं है तब बाएं हाथ की मध्यमा उंगली पर निशान लगाएगा। मध्यमा भी नहीं है तो अनामिका पर, अनामिका भी नहीं है तो कनिष्का पर
और कनिष्का भी नहीं है तो बाएं हाथ के अंगूठे पर निशान लगाएगा। निशान अवश्य लगाना है। तो देख लीजिए, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस पर ध्यान लगाना है, आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, मान लीजिए मतदाता का बाएं हाथ ही नहीं है, तो ऐसी दशा में मतदाता के दाहिने हाथ की उंगलियों में अमिट स्याही लगाने का वही क्रम होगा, अर्थात सबसे पहले तर्जनी, फिर मध्यमा, फिर अनामिका, फिर कनिष्का, अंत में अंगुष्ठ पर निशान लगाएगा। तो ये हमारा क्रम है, जो हमारे अंगूठे के बराबर में होती है उसे तर्जनी कहते हैं। फिर उसके बराबर में जो होती है, जो सबसे लंबी होती है, उसे मध्यमा कहते हैं। और उसके जो बराबर में होती है मध्यमा के, उसे अनामिका कहते हैं। और सबसे छोटी को कनिष्का कहते हैं। मान लीजिए मतदाता के पास दोनों हाथ ही नहीं हैं, तो ऐसी दशा में मतदाता के बाएं पैर की उंगलियों पर अमिट स्याही लगाने का पूर्ववर्ती क्रम होगा। यदि बायां पैर भी नहीं है तो दाहिने पैर में अमिट स्याही लगाने का वही क्रम होगा। यदि हाथ भी नहीं है तो पैर का भी वही क्रम होगा। तो इन प्रथम मतदान अधिकारी को ये हमें ध्यान देना होगा। मान लीजिए मतदाता के पास हाथ और पैर कुछ भी नहीं है, तब शरीर के किसी भी सहज दृष्टव्य स्थान पर अमिट स्याही का टीका लगाया जाएगा। अगर हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, तो जो अंग चमक रहा है उस पर अमिट स्याही लगा दी जाएगी, टीका लगा दिया जाएगा। इसके पश्चात मतदाता को द्वितीय मतदान अधिकारी के पास भेजा जाएगा। इतना काम करने के बाद तब द्वितीय P2 के पास भेजा जाएगा। अब देखते हैं द्वितीय मतदान अधिकारी के क्या कर्तव्य हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं। द्वितीय मतदान अधिकारी मतदान अधिकारी मतपत्र और एरो क्रॉस सील का प्रभारी होता है। तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो दी जाती है द्वितीय मतदान अधिकारी को दी जाती है मेरे हिसाब से, क्योंकि इस पर सभी जिम्मेदारी आ जाती हैं। द्वितीय मतदान अधिकारी मतपत्र और एरो क्रॉस सील का प्रभारी होता है। यह मतपत्रों के आवंटन का अधिकारी होगा। इस अधिकारी के पास 4 प्रकार के मतपत्र होंगे। अब देखिए कौन कौन से होते हैं, क्योंकि त्रिस्तरीय है तो त्रिस्तरीय में 4 प्रकार के तो बैलेट पेपर आपके पास होंगे ही। पद और मतपत्र का रंग। ग्राम पंचायत सदस्य, तो गांव होता है तो गांव में प्रधान और प्रधान में वार्ड होते हैं, तो जो वार्ड के मेंबर होते हैं उनको ग्राम पंचायत सदस्य कहते हैं। तो ग्राम पंचायत सदस्य का बैलेट पेपर सफ़ेद होगा और ग्राम प्रधान का होगा हरा, और क्षेत्र पंचायत सदस्य BDC का मतपत्र जो होगा वो होगा नीला, और जिला पंचायत सदस्य का मतपत्र होगा गुलाबी। तो ये 4 प्रकार के आपको बैलेट पेपर देने हैं। द्वितीय मतदान अधिकारी के पास ये चारों होने हैं। इस प्रकार से हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक इनका इस्तेमाल करना है। और एक गांव में 11, 12, 13, 15, 17 तक ऐसे वार्ड होते हैं, तो वार्ड को भी हमें ध्यानपूर्वक ये मतपत्र देने हैं, ताकि एक वार्ड के दूसरे वार्ड में ना चला जाए। द्वितीय मतदान अधिकारी को सावधानी रखनी होगी कि मतदाता को ग्राम पंचायत सदस्य हेतु उसी वार्ड से संबंधित मतपत्र दिया जाए जिस वार्ड की मतदाता सूची उसका नाम अंकित है। नेक्स्ट पॉइंट है, द्वितीय मतदान अधिकारी को कार्य निष्पादन में सुगमता के लिए चाहिए कि वह कागज के चौकोर टुकड़ों पर वार्डों के क्रमांक लिखकर उन्हें क्रमवार अपनी मेज पर चिपका लें और संबंधित वार्ड के मतपत्रों की गड्डियों को भी इन्हीं के ऊपर रख लें। ऐसा करने से सही वार्ड का मतपत्र जारी करने में त्रुटि की संभावना नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से ये
हमें ध्यान रखना है इन पॉइंटों पर। यह अधिकारी मतदाता सूची में अंकित मतदाता का क्रमांक चारों मतपत्र के प्रतिपर्ण में दर्ज करेगा और प्रतिपर्ण पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है, यदि कोई मतदाता प्रतिपर्ण पर हस्ताक्षर करने से या अंगूठा निशान लगाने से मना कर दे तो उसे मतपत्र नहीं दिया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रतिपर्ण पर हस्ताक्षर कर दिए जाने या अंगूठा लगा दिए जाने के बाद यह अधिकारी मतदाता को मतपत्र मोड़ कर देगा तथा साथ में मत अंकित करने के लिए रबर सील स्याही लगा कर देगा और मतदाता को मतदान कक्ष में जाकर मत अंकित करने के संकेत करेगा। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा, मतपत्र को पहले खड़ा और बाद में पड़ा करके मोड़ा जाएगा। तो ये भी मतपत्र को मोड़ेंगे, पहले खड़ा करके मोड़ेंगे, उसके बाद ये उसे फोल्ड करेंगे। तो इस प्रकार के ये फोल्ड करके देने हैं। द्वितीय मतदान अधिकारी को ये P2 को ही देना है। अब बात आती है तृतीय मतदान अधिकारी का कार्य क्या है। तृतीय मतदान अधिकारी मतपेटिका का प्रभारी अधिकारी होता है। यह मतदान अधिकारी मतपत्रों को सही मतपेटिका में डलवाने और मतपेटिका पर सतत निगरानी करने का अधिकारी होगा। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा, यह अधिकारी मतदाताओं को मतदान कक्ष की ओर मतदान हेतु भेजेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। मतदान के पश्चात मतपत्रों को मतपेटी में डलवाने में मतदाता की सहायता भी करेगा, लेकिन अंदर नहीं जाएगा। मतदान के पश्चात शीघ्रता से मतदाता को बाहर भेजेगा जिससे कि मतदान स्थल पर भीड़ न इकट्ठी हो पाए। बीच बीच में पुशर के द्वारा एक स्टील का लोहे का दे दिया जाता है, पत्ती सी दे दी जाती है, तो उससे हमें मतपत्रों को पेटी के अंदर नीचे को खिसकाना होगा ताकि मतपेटी हमारी जल्दी ना बढ़ सके। मतपत्रों को अंदर ढकेलता रहेगा ताकि मतपेटी की पूरी क्षमता का उपयोग हो सके। तो इस प्रकार से हमें इनका उपयोग करना है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। हम आगे इसी प्रकार की वीडियो ला रहे हैं और आपको यदि वीडियो पसंद आए या और किसी भी टॉपिक पर वीडियो के कहें तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। हम उस पर ध्यान करेंगे और उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। टेड पॉइंट बाय मोहम्मद यूसुफ अली। धन्यवाद।